नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के अंतर्गत जो प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुई है 2025 के अंतर्गत, उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। यानी जब आप 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उससे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है ना हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से डायरेक्ट जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम जो 2025 के अंतर्गत घटित हुई है। ठीक है, यहाँ से हमने पहले ही बताया कि आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है ना आगामी बीपीएससी यानी 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम उन सभी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन सभी चीजों पे हम डिस्कशन कर लेंगे। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ ना, तो जिला आधारित जो करंट अफेयर्स हमने कवर अप करवाया था, वहां पे जिला आधारित जो भी डेवलपमेंट हुए हैं ना, वो सारी चीजें हमने कवर अप कर दिया है। तो अगर इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो आप मान के चलोगे कि आपका जो है ना वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे डिटेल्स पे, तो वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे कि 20 जून 2025 को मढ़ौरा यानी सारण में मढ़ौरा जगह है, वहां से निर्मित जो है ना लोकोमोटिव इंजन को अफ्रीकी देश में जो है ना निर्यात किया गया है दोस्तों। ठीक है, अफ्रीकी देश कहां पे, गिनी गणराज्य में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना निर्यात किया गया है, रवाना किया गया है। ठीक है, अब मढ़ौरा स्थित जो रेल इंजन को जो है ना बेवटेक कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला जो है ना पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है ना, इससे जो है ना ई वोटिंग प्रणाली को जो डेवलप किया है वो सीडेक किया है, पुणे की संस्था है सीडेक, ये आपको याद रखना है, वो डेवलप किया है। और यह प्रणाली 18 जून 2025 को नगर निकाय चुनाव में लागू की गई है। ठीक है, और ई वोटिंग के तहत पहली मतदान करने वाले महिला का नाम क्या है बताइए। हमने ऑलरेडी करवा रखा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना नवीनगर औरंगाबाद का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो ये 30 मई 2025 को किया गया है। ठीक है ना, देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना है दोस्तों ये। ठीक है ना, और पीवाईक्यू के अगर प्रश्न आप देखते हैं तो पीवाईक्यू में जो है ना ऑलरेडी जो है ना इस तरीके की परियोजना की बात किया जाता है, पूछा जा चुका है। तो आने वाली एग्जामिनेशन में भी जो है ना इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निगाह आपकी रहनी ही चाहिए। कहा जा रहा है 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, वह बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कहां पे रखा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो ये बिहटा पटना में है, याद रखना है। ठीक है, और कब किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 मई 2025 को गया का नाम जो है ना, आधिकारिक जो नाम है, ऑफिशियल नेम जो है ना परिवर्तित कर दिया गया है, और वर्तमान में क्या कर रख दिया गया है, तो गया जी। ठीक है, याद रखना है, गया जी। ठीक है, और डेट कब चेंज किया गया है, 16 मई 2025 को। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ठीक है, कहा जाता है 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी का दौरा किया। ठीक है ना, और इन्होंने जो है ना मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी एवं शिलान्यास भी वहां पे किया। इस दौरान जो है ना सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को जो है ना रैपिड ट्रेन या रैपिड रेल बोलिए, उसे जो है ना उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है पीएमसीएच के शताब्दी समारोह कब मनाया गया दोस्तों, पीएमसीएच का शताब्दी समारोह जो है ना 25 फरवरी 2025 को मनाया गया, और इसके मुख्य अतिथि जो थे ना वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है ना, पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी दे दिया जाए, ठीक है ना, राज्यपाल का नाम दे दिया जाए, किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम दे दिया जाए, ठीक है, या फिर कुछ बड़े डॉक्टर्स का नाम दे दिया जाए, द्रौपदी मुर्मू जी का दे दिया जाए। तो ऐसे जो है ना आपके एग्जांपल्स में रहते हैं, ध्यान रखना है। कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जो है ना भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहा जाता है बिहार विधानमंडल परिसर में मेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन 21 जनवरी 2025 को जो है ना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना कि बिहार विधानमंडल परिसर है, यहाँ पे नेवाल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 को पश्चिम चंपारण जो है ना जिले के मंझौलिया प्रखंड के शिकारपुर गांव से जो है अपनी प्रगति यात्रा की प्रथम चरण जो है ना शुरू किए हैं। तो ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ना डेट पूछ सकता है, जिला इंपॉर्टेंट है, जिला पूछ सकता है, और अगर प्रखंड की बात करें तो प्रखंड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और गांव तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, कदीरा बाग आपको याद होगा, सौर जो है ना तैरता हुआ सौर प्लांट जो लगा था, वहां से कदीरा बाग ही पूछा था, तो याद रखिएगा ऐसा प्रश्न। 15 नवंबर 2025 को जमुई में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए उसमें। ठीक है ना, तो जनजातीय गौरव दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो एक जो है ना महोत्सव से, समारोह से एक प्रश्न कमीशन उठाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया कहाँ पे? जमुई में मनाया गया। कब? 15 नवंबर 2024 को मनाया गया। कहा जाता है दरभंगा एम्स का उद्घाटन जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 13 नवंबर 2024 को जो है किया है, और इसमें जो कुल लागत जो आएगा ना वो 1264 करोड़ रुपया आएगा, 1264 करोड़ रुपया आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति जेपीसी में बिहार से नियुक्त सदस्य कौन है? तो संभवी चौधरी हैं, जो कि सांसद हैं समस्तीपुर से, याद रखिएगा। और डॉक्टर संजय जायसवाल हैं जो सांसद हैं पश्चिमी चंपारण से, और संजय कुमार झा हैं सांसद राज्यसभा के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो गठित समिति है उससे बिहार से जो कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है 3 सदस्य हैं, संभवी चौधरी हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, और संजय कुमार झा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है किशनगंज और गलगलिया चेक पोस्ट मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल में कोयले का अवैध खनन बिहार में लाने से रोकने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, किशनगंज और गलगलिया चेक पोस्ट। ठीक है, कहा जाता है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का नाम बदल करके जो है ना अजगैबीनाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो आपको याद होना चाहिए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का जो है नाम जो है ना बदल दिया गया है, और बदल करके क्या किया गया है दोस्तों? तो अजगैबीनाथ कर दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है राज्य कौशल विश्वविद्यालय अब जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जाना जाएगा, जिसके कुलाधिपति कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, कहा जाता है चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा बटन का प्रयोग बिहार में हुआ है। कहां पे हुआ है? बिहार में हुआ। कितना? 2.07%। ठीक है, जिसमें वृद्धि देखी गई है। कहा जाता है विज्ञान प्रबोधिनी जो है ना बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है, याद रखिएगा। इस तरीके की जो है ना परीक्षाओं में पूछी जाती है, ऐसे प्रश्न जो है विज्ञान प्रबोधिनी याद रखना है, बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक जो है ना पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, इसके बारे में कुछ डेटा याद रखिएगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का वो कईवीं लोकसभा चुनाव था? तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा चुनाव का जो है ना 2024 में चुनाव हुआ है। और बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए जो है ना आपका 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में जो है ना चुनाव हुआ है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार जो है ना प्रश्न पूछा था कमीशन ने डेट के आधार पर इस तरीके का। ठीक है, तो आपको 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हुआ था ये चुनाव, और कितने चरणों में हुआ है? तो 7 चरणों में बिहार में इलेक्शन जो है ना लोकसभा का कंडक्ट करवाया गया था। कहा जाता है बिहार में हुए कुल मतदान का प्रतिशत कितना है? तो 56.62%, 56.62% है। और बिहार में नोटा को मिला जो वोट प्रतिशत है वो कितना है? 2.08%। सर्वाधिक वोटों की जो जीत है वो राजभूषण चौधरी जी का है, मुजफ्फरपुर से जीते हैं 2.35 लाख वोटों से। कहा जाता है सबसे कम वोटों की जो जीत है वो राजीव प्रताप रूडी जी का है, जो कि सारण से हैं। ये 13,500 वोटों से जो है ना जीत हासिल किए हैं। और बिहार से नव निर्वाचित 5 महिला सांसद हैं, याद रखिएगा। ये फैक्ट जो है ना शायद यहाँ से ये बन सकता है। ठीक है ना, जिसमें वीणा देवी हैं वैशाली से, संभवी चौधरी हैं समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी देवी हैं सिवान से, लवली सी आनंद है शिवहर से, और मीशा भारती हैं पाटलिपुत्र से। ठीक है, तो 5 जो है ना बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से जो है ना लोकसभा चुनाव 2024 में जो है ना बिहार से कुल नवनिर्वाचित कितने महिला गई हैं? तो चुनाव कितने चुने गए हैं? तो 5 गई हैं। नाम जरूरी नहीं है, संख्या याद रखना है। कहा जाता है मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल हुए हैं बिहार के 8 मंत्री, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जी हैं, और इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह हैं, इनको मिला है कपड़ा मंत्रालय। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना यही क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी में जो है ना पूछा था, आपको याद होगा। तो ये प्रश्न जो है ना पूछा हुआ है। ठीक है, याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं आप?
ठीक है, तो ये जरूर ऐसे ही प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाना है, क्वेश्चन यहीं से उठेगा और जितने भी उठेगा ना वो आपके बनने चाहिए। अगर इतना मेहनत किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसका एक उद्देश्य है कि आप चीजों को समझें, उसको याद रखें और एग्जामिनेशन हॉल में अगर जाते हैं तो गलत ना करें। तो गिरिराज सिंह को से रिलेटेड जो है ना 17वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा है, आप देखिएगा, पेपर पलटिएगा तो देख लीजिएगा। जीतनराम मांझी जी को जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्रालय दिया गया है, एसएमई मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। कहा जाता है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी के पास बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब राज्य मंत्री की बात करें तो 4 सदस्य हैं, ठीक है, 4 सांसद को जो है ना राज्य मंत्री बनाया गया है। तो रामनाथ ठाकुर जी हैं, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। राजभूषण चौधरी जी को जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री प्रभार दिया गया है। नित्यानंद राय जी को जो है गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। और सतीश चंद्र दुबे जी को कोयला और खनन मंत्रालय का जो है ना राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार में जो जाति आधारित जो सर्वेक्षण 2023 हुआ था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ डेटा है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है ना बन सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि बिहार जातिगत जो है ना सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत जो है हम देखें तो पहली बार जो है ना जाति सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कब किया गया था, तो पहली बार 1931 में किया गया था। आप पेपर पलट करके देखिएगा 68th बीपीएससी का, तो वहां पर पूछा था कि पहली बार जनगणना जो है ना भारत में कब, बिहार में कब हुआ था। आप देखिएगा पलट करके, अगर इसी आधार पर अगर हम बात करें कि बिहार में ये पूछ ले, ठीक है, कि पहली बार जो है ना सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1931 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए थे, पर उसे जो है ना सार्वजनिक नहीं किया गया था, पब्लिकली जो है ना उसको शो नहीं करवाया गया था, याद रखना है। और इसे जो है ना प्रारंभ जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 7 जनवरी 2023 को कहां से किया था, तो वैशाली के हरसेर गांव से किया था, ठीक है ना। तो वैशाली के हरसेर गांव से किया था, कब किया था, तो 7 जनवरी 2023 को किया था, ठीक है ना, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। और ये जो है ना बात करें कि 2 चरणों में ये जो है ना संपन्न हुआ है। पहला चरण जब हुआ उसके बाद जो है ना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है। तो प्रथम चरण कब हुआ, तो 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक चला प्रथम चरण। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिना गया और उसको दर्ज किया गया, ठीक है ना, याद रखना है ये डेटा। कहा जाता है दूसरा चरण जो हुआ दोस्तों ये 15 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक चला। कहा जाता है कि दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र किया गया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो कहा जाता है राज्य की कुल जनसंख्या जो है जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर कहा जाता है कि 13,07,25,310 जो है ना यहाँ पर जो है जनसंख्या रहती है, निवास करती है बिहार में। राज्य में परिवारों की कुल संख्या जो है वो है आपका 2,83,44,160 और लिंगानुपात जो है दोस्तों 918 से बढ़ करके जो है ना 953 हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और साक्षरता दर जो है ना 79 पॉइंट जो है ना 70 हो गया है, ये भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। तो ये दोनों फैक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन इस बार। कहा जाता है बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की जो संख्या है वो 214 है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है बिहार की जाति जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है, कितना है, 36.01%। याद रखिएगा कि राज्य की कुल आबादी में अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत जो है ना सर्वाधिक है, 36.01%। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। ये सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार की जाति जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जाति है वो कौन है, यादव है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा जाता है इस जनगणना में कुल 6 धर्म शामिल थे, सर्वाधिक हिंदू धर्म, न्यूनतम जैन धर्म में, ठीक है। हम बात कर लिए हैं, काफी 3 इश्यूज को हमने इसमें कवर किया है। बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 हमने जारी कर देख लिया, बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ उसके बारे में कुछ डेटा हमने देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया जो मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल मिला उसमें जो बिहार के 8 मंत्री शामिल हैं उनके बारे में हमने देखा। और ये भी देखा कि गिरिराज सिंह का इससे रिलेटेड जो है पिछली बार भी प्रश्न था, 17वीं बीपीएससी में भी था, इस बार भी एक प्रश्न होने की पॉसिबिलिटीज है इस टॉपिक से, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि बिहार के अंतर्गत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घटी है, उसके बारे में भी हमने देख लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं।
ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।